प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी नए मैसेज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है धर्म का राज्य। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हालेलुया। आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी आज का मैसेज है हालेलुया धर्म का राज। प्रभु जी हालेलुया। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ प्रभु यीशु हालेलुया। तेरी बड़ाई होने पाए, तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं प्रभु जी, सब कोई तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी सबों के जीवन में बोल बातचीत करना प्रभु जी, अपने आशीष को देना प्रभु जी। रोगों से, बीमारियों के, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा करना, रखवाली करना प्रभु यीशु। विपरीत परिस्थिति से, कर्जे से हालेलुया, हर एक मुसीबतों से छुटकारा दे प्रभु यीशु हालेलुया। तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 72 का 5 पद। जब तक सूर्य और चांद बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भाई मानते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब तक यहाँ पर लिखा है सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस संसार के लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा भाई मानते रहेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ही हमारा छुड़ाने वाला है, प्रभु परमेश्वर ही हमें रक्षा करने वाला है, प्रभु परमेश्वर ही हमें जीवन का सांस दिया है जो इस पृथ्वी पर हम टिके हुए हैं। अगर प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होता तो सच में हम इस संसार में स्थिर नहीं बने रह सकते और इस तरह से हम सत्यानाश हो करके इस संसार से चले जाते। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ही है जो हमको संभाल करके रखा है। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे भजन 72 का 6 पद। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाले झाड़ियों के समान होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने इस संसार पर रहते हैं उस संसार के लोग जब तुझ पर भरोसा रखते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक भरोसा रखते हैं, तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य इस संसार पर घास की खूंटी की नाई जो बरसने वाले में है, वो भूमि पर सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा, स्थिर बना रहेगा। और इस तरह से झाड़ी जैसे छोटे से लेकर के बड़े हो जाते हैं और इस तरह से हरियाली बरसात के दिनों में दिखाई देता है, जब पानी पड़ता है तो हरियाली दिखाई देता है, वैसे ही हमारे जीवन में जब प्रभु को हम पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी महिमा प्रशंसा करते रहेंगे, तो हम उस झाड़ी की नई हम हरा भरा रहेंगे इस संसार पर। और इस तरह से इस संसार पर हम स्थिर होकर के प्रभु का धन्यवाद करते हुए पाए जाएंगे, उन्नति करते हुए पाए जाएंगे। अपने जीवन काल में जो भी हम काम करेंगे उस कामों में प्रभु हमको सफलता देगा। चाहे हम बिजनेस करते हों, चाहे हम कहीं ऑफिस में काम करते हों, चाहे हम कुछ भी करते हों अपने जीवन यापन के लिए, परिवार चलाने के लिए, उन सारे कामों पर प्रभु हमको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु हमारी ओर दृष्टि करके हमको हर संभव प्रयास करता है कि किनको मैं सहायता करूं, किनको मैं आशीष दूं, किनको मैं आगे बढ़ाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु हमारी ओर दृष्टि करके हमको आशीष देने के लिए तत्पर रहता है। हम लोग तीसरा वचन देखेंगे भजन 72 का ही 7 पद। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा
तब तक शांति बहुत रहेगी। प्रभु का धन्यवाद। जब तक प्रभु रहेगा इस संसार पर, जब हम रप्चर नहीं होंगे, तब तक इस संसार पर स्थिर बने रहेंगे और शांति के राजा के पास हम रहेंगे। और इस तरह से हमारा जीवन हमेशा आशीषमय जीवन होगा और हम प्रभु के लिए हम हमेशा गुणगान करते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारे जीवन को संभालता है और प्रभु के नाम से हम फूलेंगे फलेंगे, इस संसार पर खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, यानी धरती सूरज इस संसार पर चंद्रमा बना रहेगा, तब तक प्रभु की शांति से हम शांति पाएंगे। और इस तरह से प्रभु जो शांति का राजकुमार है हमको शांति देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा प्रभु जो है इस संसार पर हमें शांति देने के लिए आया और उस शांति को दे करके हम उस शांति को पाने के लिए प्रभु के पास हम आते हैं। और प्रभु के पास आकर के शांति को जब हमें मिलती है तो बहुत ही आनंद महसूस होता है और प्रभु के चरणों पर हम हमेशा बैठे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और एक वचन को देखेंगे, भजन 72 का 8 पद। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। हमारा प्रभु जो है समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला, अपने सामर्थ्य के कामों को दिखाने वाला है, अपने सामर्थ्य के कामों को करने वाला है, अपने अशेष कर्म को दिखाने वाला प्रभु है हमारा। और उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, चाहे इस संसार में जितने भी मिल कर के प्रभु के विरोध में छावनी लगा करके खड़े हो जाए तो भी उन पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु इस संसार की सृष्टि किया है और उस सृष्टि से हमारा प्रभु को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु का ही देन है, प्रभु का ही आशीष है कि इस संसार में मनुष्य या जीव जंतु जितना है सब टिके हुए हैं। अगर प्रभु की आशीष नहीं होती तो सच में ये संसार नाश हो करके ख़त्म हो गया होता और इस तरह से एक संसार अब तक बना नहीं रहता। प्रभु के कारण ये संसार बना हुआ है और इसीलिए पृथ्वी के छोर तक प्रभु के वचन को हम प्रचार करते हैं और प्रभु के वचन को लोग ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं, गलत कामों से सुधारते हैं, चोरी चमारी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और इस तरह से बहुत सारे गंदे कामों से अपने मन को फिरा करके प्रभु के पास आते हैं, जिसके कारण से प्रभु इस संसार को नाश नहीं किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।